जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास जो फ़ोन है वो पोको X2 है। इसमें कि हमारा टच वर्क नहीं कर रहा। दोस्तों इसमें स्टेप बाय स्टेप इसे चेक करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखना, जब आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमको टच के फॉल्ट को रिपेयर करना चाहिए। दोस्तों हमारा आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यदि आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है तो आप आज हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है। और दोस्तों हमारा ऑफलाइन क्लास 1 तारीख से स्टार्ट होगा। यदि आपको यहाँ पर अपना सीट बुक कराना है तो आप 25 यानी 25 तारीख से पहले पहले बुक करा सकते हैं। दोस्तों आज हम देख लेते हैं, चलो अपना जो पोको X2 है, जो कि अपडेट करने के बाद इसका टच काम करना बंद कर देता है, तो इसको किस तरह से आपको सॉल्व आउट करना चाहिए। दोस्तों ये पोको X2 जो फ़ोन है, जो हमारे पास ऑफलाइन स्टूडेंट आया है, उनका कहना है कि ये कस्टमर ने इसको अपडेट किया था। अपडेट करने के बाद इसका टच काम करना बंद कर दिया। उन्होंने इसमें फ्लैशिंग भी कर लिया। फ्लैशिंग करने के बाद भी इसका टच वर्क नहीं किया। दोस्तों इससे ये हमको मालूम होता है, क्योंकि पहले टच वर्क कर रहा था, इसका मतलब इसका हार्डवेयर ठीक है, यानी लाइन्स ओके हैं। अब इसका जो प्रॉब्लम होगा वो CPU से होगा, क्योंकि इन्होंने फ्लैशिंग करके चेक कर लिया। एक बार CPU को देख लेते हैं। दोस्तों इसको CPU को निकालने के लिए पहले आपको ब्लैक पेस्टेड या वाइट पेस्टेड IC के ग्लू को कटिंग करना होता है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसके साथ कुछ कंपोनेंट हमारे IC निकालते समय अलग अलग ना हो जाए, इसीलिए। दोस्तों पहले हम इसका ग्लू कटिंग कर लेंगे। आपको चारों साइड से ग्लू कटिंग करना है और फाइनली आपको इस तरह से कोई भी हीटिंग टेप का इस्तेमाल करना है। हीटिंग टेप का इस्तेमाल आप इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप किसी भी दूसरी ब्लैक पेस्टेड IC पर हीट ना जाए, क्योंकि जो IC ग्लू से पेस्टेड होती हैं वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, अंदर से उनका सोल्डर बाहर निकल जाता है, इसीलिए उनको कवर करना चाहिए। और इससे ये भी बेनिफिट है कि आपका कोई भी कंपोनेंट उड़ेगा नहीं। अगर आप एयर लेते हैं किसी भी IC को निकालने के लिए, ये आपका सेफ जोन होता है सेफ्टी पर्पज़ से। यहाँ पर जो हमने SMD यूज किया है वो हमारा 857 DW+ है क्विक का। यहाँ पर 350 हीट लिया। एयर हमने 2.5 लिया है। जो हमारा स्क्रैपर है वो बहुत ही अच्छा कंपनी का है, कॉलोनी कंपनी का है, क्वालिटी बेस्ट है। पहले हम ये देखेंगे, कभी भी आप IC को निकालें तो पहले आपको ये देखना होगा कि स्क्रैपर आपका जब अंदर जाए नॉर्मली, तभी आपको अंदर जाना है। देखो अंदर हमारा जाने लगा स्क्रैपर, और आपको तीनों साइड से यहाँ पर जगह कर लेना है। और जब आपका स्क्रैपर बिल्कुल अंदर जाने लगे तो आप इस तरह से CPU को उठा सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा CPU 1 टाइम में ही निकल गया है। आप इस तरह से ही निकाल सकते हैं। इसके बाद अब सेकंड स्टेप आता है हमारा बोर्ड को क्लीन करने का। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होता है, क्योंकि बहुत से भाइयों के यहाँ पर बोर्ड को क्लीन करते टाइम उनका बोर्ड स्क्रैच हो जाता है या तो प्रिंट्स निकल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो PPD यूज करते हैं या नहीं, आपको PPD यूज करना चाहिए। और जो आयरन है आपको लाइट चलाना चाहिए। लाइट का मतलब कि जो PPD का जो बॉल्स बन जाता है ना, जो देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा बॉल बन गया, इस बॉल को ही आपको अपने पूरे मदरबोर्ड पर घुमाना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमको केवल सभी बॉलों का टेम्परेचर लो करना है। टेम्परेचर लो करने से बेनिफिट होगा, जब आप इसको लास्ट डिशोल्डर बाइस से जब फिनिशिंग देंगे तो आपका कभी भी कोई भी ट्रैक स्क्रैच नहीं होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी पर PPD लगा दिया है और यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से अब PCB दिखने लगा है। नंबर थर्ड आपको करना है कि इसमें जो भी ग्लू रह जाता है, क्योंकि PPD केवल हमने लगाया है, ग्लू अभी भी इसके बीच में रह सकता है, तो आप सिंपली इसके किनारियों से सबसे ग्लू को साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर हीट आप लेंगे, वो आप ले सकते हो हॉट गन से, जितना आपका IC रिवॉल्विंग के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ग्लू है उसको हटा लेंगे, बिल्कुल मदरबोर्ड से एकदम क्लीन कर लेंगे, ठीक है। क्लीन करने के बाद ही हम कोई भी काम करेंगे। हमारा क्लीनिंग इम्पोर्टेंट होता है। चलो यहाँ पर हम इसको क्लीन कर लेते हैं बिल्कुल आराम से। बोर्ड को क्लीन करने के बाद, ठीक है, फिर हम इसको फाइनल टच देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लू बहुत सारा है, तो आप ध्यान देंगे जब भी आप ब्लैक पेशेंट पर काम करेंगे तो आपको ग्लू को बिल्कुल ही
कटिंग करना है। और यहाँ पर जो हमारा हीट है वो जितना आप आईसी रिवॉल्व करते हैं उतना हीट हमने यहाँ पर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे फ्लक्स और इसके बाद हम अपने डिजिटल वायर से फाइनल टच देंगे। और यहाँ पर जो हमारा आयरन का हीट होगा वो 350 है। ठीक है, 350 हीट में हमारा काम आसानी से हो जाता है और आप बिल्कुल ही सिंपल और इजी ट्रिक से आप किसी भी ब्लैक पिस्टेड या वाइट पिस्टेड आईसी और बोर्ड दोनों को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ पर अगर आपका डिजिटल वायर कहीं पर रुक जाता है तो आप वहाँ पर पेस्ट लगा लेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्राई होने से हमारा ठीक है वो डिजिटल वायर रुक जाता है। तो आप फिर इसके बाद क्लीन कर लेंगे। आपका ये प्रक्रिया होने के बाद यानी यहाँ तक आपका कंप्लीट होने के बाद फिर आपको सीपीयू को क्लीन करना होगा। सीपीयू क्लीन करने के लिए पहले आप उसको स्टैंड में फंसा लेंगे, क्योंकि सीपीयू आपका इधर उधर ना हो तो आप पहले सीपीयू को स्टैंड में ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने सीपीयू को स्टैंड में ले लिया है। सबसे पहले हम सीपीयू को क्लीन करने के लिए इसमें पहले पेस्ट लगाएंगे और पीपीटी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीपीटी ले लिया है। ठीक है, और पीपीटी से इसकी पहले सभी बॉलों को मेल्ट करेंगे, यानी इसका टेम्परेचर लो करेंगे। जैसे हमने बोर्ड पे किया था सेम आपको इसी तरह से इसमें करना है, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लू हमारा Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. सीपीयू को क्लीन करने के बाद अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे। दोस्तों रिवॉल्व करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्टेंसिल होना चाहिए। चाहे तो आप यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं, हो जाएगा, पर उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो मेरी राय है कि आप हमेशा प्रॉपर स्टेंसिल का ही यूज करें। तो यहाँ पर हमने एक स्क्रैपर की मदद से पीपीटी भर दिया। स्क्रैपर से पीपीटी भरने का ये फ़ायदा है कि इस पर समान पीपीटी जाता है और समान प्रेशर लगता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लीन कर दिया है। अब हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे। रिवॉल्व करने के लिए जो हीट रखते हैं वो हम 220 रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बॉल बनना स्टार्ट हो गया है और हमारा सीपीयू रिवॉल्व हो गया है। यहाँ पर देख सकते सीपीयू हमारा रिवॉल्व हो गया है कंप्लीट तरीके से। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट तरीके से सीपीयू रिवॉल्व होने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हम इसके बाद जो सीपीयू रिवॉल्व हुआ है एक बार उस पर फ्लक्स लगा के दोबारा हीट लगाएंगे। जिससे क्या है, जो जाली में हमारा बॉल का साइज आगे पीछे हो सकता है तो वो जो जगह है वो सेम जगह पर अपना बॉल्स आ जाता है। ठीक है,
देख सकते हैं यहाँ पर CPU हमारा परफेक्ट तरीके से बन चुका है। अब हम इस CPU को लगाएंगे बोर्ड में और चेक करेंगे कि हमारा टच काम करता है कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों बोर्ड को एक बार देख लेंगे, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पर कोई ग्लो तो नहीं है, क्योंकि आपको पहली बार ये देखना होगा कि सारी बॉल जिस तरह से ये हमारी शाइनिंग दे रही हैं, आपकी बॉल शाइनिंग देनी चाहिए। इसके बाद हल्का सा फ्लक्स लगा के हम CPU को लगा देते हैं। दोस्तों CPU का जो नंबर है, इसका आप नंबर देख सकते हैं 7150 इसका जो नंबर है, ठीक है। आपको इसके नोच पॉइंट को देखकर ही CPU को आपको लगाना होगा। यहाँ पर हम इसके टेस्ट पॉइंटों को देखकर ही CPU को सेट कर लेंगे, ठीक है। CPU को सेट करने के लिए जब इसे लगाएंगे तो हम यहाँ पर जो हीट लेंगे वो 340 हीट लेंगे और एयर भी यहाँ पर कम लेंगे, जिससे हमारा CPU उड़े ना। तो जब तक आपको CPU को हीट लगाना है और CPU को जब तक नहीं हिलाना है जब तक कि आपका पेस्ट बाहर ना निकले। देख सकते हैं पेस्ट हमारा बाहर निकल गया है, तो इसका मतलब CPU को हिलाते हैं तो CPU हमारा हिल गया, इसका मतलब CPU हमारा लग चुका है, ठीक है। फाइनली रेडी हो चुका है हमारा CPU लगकर। अब हम चेक करेंगे कि सेट हमारा पहले जो अपडेट करने के बाद टच वर्क नहीं कर रहा था, अब वो करता है कि नहीं। एक बार सेट को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद पैक करके चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ग्लू को क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड जब तक ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम बोर्ड को सेट करके चेक करेंगे कि एक्चुअल हमारा जो टच का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कोई केस आता है तो आप इस तरह से ब्लैक पेस्टेड IC को निकाल सकते हैं और क्लीन करके इस तरह से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा CPU रेडी है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। चेक किया तो इसमें शॉर्टिंग भी कुछ नहीं है। अब इसके बाद बोर्ड को लगाते हैं और चेक करते हैं कि फाइनली हमारा टच काम करता है कि नहीं। यहाँ पर हमने बोर्ड को फिक्स कर लिया है अपने फोल्डर के अंदर। अब हम इसके पत्ते और बैटरी के पत्ते को लगा देते हैं। अब चेक करेंगे एक बार, ठीक है। यहाँ पर हमने सभी पत्ते लगा देते हैं। इसका ऑन बटन दबाते हैं और चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा पोको तो लिखा गया है, इसका मतलब सेट तो हमारा चालू हो गया है, ठीक है। अब हमको चेक करना होगा जो टच का प्रॉब्लम पहले आ रहा था वो अभी भी है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों आपको काम जो करना है वो नीट एंड क्लीन करना है, मतलब सफाई से काम करेंगे तो आपका काम 1 टाइम में हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सेट चालू हो रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। जो पहले हमारा टच वर्क नहीं कर रहा था उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, टच हमारा वर्क करता है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा टच जो काम नहीं कर रहा था वो वर्क कर चुका है, ठीक। दोस्तों आप भी इस तरह से टच के जो फ़ोन आपके अपडेट होने के बाद टच वर्क करना काम कर जाता है, जो कि फ्लैशिंग से नहीं होते हैं, तो उसके बाद आपको उसका CPU रिवॉल्व करना होता है। CPU रिवॉल्व करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पोको X2 का टच वर्क कर किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।